हेलो, मैं कुसुम सिंह आपके सामने लेकर आई हूँ स्वेट मार्टिन द्वारा लिखित पुस्तक का हिंदी रूपांतरण अपने आप को पहचानिए। स्वेट मार्टिन के विचार जिन्होंने संसार में नई दृष्टि, नई सोच और सफलता के द्वार सबके लिए खोल दिए। प्राकृतिक नियम। हमारे शरीर में बराबर परिवर्तन होता रहता है, उसका भी हम ध्यान रखें। यह प्रकृति का नियम है। हमारा शरीर जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा, यह एक सत्य है। इसी सत्य के आधार पर हमें अपना रास्ता बनाना चाहिए। प्रकृति के अनुसार हमारे मन और शरीर में लगातार विकास की प्रक्रिया जारी रहना स्वाभाविक है और प्राकृतिक है। इसमें बाधा उसी समय पड़ती है जब दूषित विचार हमारे मन पर हमला करते हैं। मन पर दूषित विचारों का आक्रमण तभी होता है जब हमारे मन में शून्यता होती है। वहाँ रचनात्मक विचार अनुपस्थित रहते हैं। जब तक हम अपने मन में विकास के विचार रखते हैं तब तक पतन के विचार नहीं आ सकते हैं। प्रकृति के विचार हैं तो सद्गति और दुर्गति के विचार नहीं, सद्गति या दुर्गति के विचार नहीं आ सकते हैं। मन को नवीन तथा तरोताजा रखने के अनेक उपाय हैं और इस विषय में हम सबके भिन्न भिन्न अनुभव हो सकते हैं। हम देखते हैं कि कई बार हमारे मन में दुख की, निराशा की छाया आश्चर्यजनक रूप से लुप्त हो जाती है। दुख के घिरे साए बादल हट जाते हैं और उनके स्थान पर प्रसन्नता की धूप खिल जाती है। कम से कम कुछ समय के लिए जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। कई बार हम अनुत्साहित तथा निराश हो जाते हैं और आकस्मिक कोई शुभ समाचार आ जाता है तो हमारा हृदय खुशी से गदगद हो जाता है, अथवा कोई हंसोड़ सहृदय खुश दिल खुश मिजाज व्यक्ति आ जाता है और हमारी मन स्थिति में परिवर्तन ला देता है। कोई परम प्रिय स्नेही मित्र आकर सारा वातावरण ही बदल डालता है। अचानक किसी सुंदर स्थान अथवा देश की यात्रा का अवसर प्राप्त हो जाता है और उसका प्राकृतिक सौंदर्य हमारे दुग्ध हृदय को शीतल कर देता है, हमारे घावों को भर देता है। या फिर हम किसी प्रकार का सुख पा जाते हैं तो हमारे कुविचार नष्ट हो जाया करते हैं। इसी प्रकार कई बार मानव के मन पर कुछ कुविचारों का हमला हो जाता है। वह मनोवृत्ति को पूरी तरह आक्रांत कर लेते हैं, जैसे पूर्वाग्रह, हठवाद, रूढ़िवाद, मिथ्या विश्वास, कायरता, ईर्ष्या, द्वेष, जलन इत्यादि। इन सबके भिन्न भिन्न लक्षण स्वरूप होते हैं। पहले तो ये हानि रहित प्रतीत होते हैं, परंतु ज्यों ज्यों बढ़ते और पलते जाते हैं त्यों त्यों मन में ऐसा जड़ जमा लेते हैं कि वहाँ से हटना कठिन हो जाता है। जीवन में इस प्रकार यह घुल मिल जाते हैं कि स्वभाव में प्रकट होने लगते हैं और आदत ही बन जाते हैं। सबसे कठिन पाठ हमें यह अवश्य पढ़ना चाहिए कि हमारे अपने जीवन का निर्माण वैसा ही करते हैं जैसे हमारे विचार होते हैं। हमारे विचारों में सामंजस्य नहीं है तो हमारा शरीर अवश्य हानि पाएगा। तब इसका प्रभाव हमारे कार्य समस्त जीवन पर प्रकट होता दिखाई देगा। कुछ असावधान लोग इस पाठ को या तो पढ़ते ही नहीं या इसे पढ़कर भी भुला देते हैं। वह अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं, अपने विचारों को सर्वथा बदल डालिए, उन्हें उदार, पवित्र और रचनात्मक बनाइए। बस आपका जीवन ही बदल जाएगा। आप चिंताग्रस्त रहकर ना तो किसी को मुग्ध कर सकते हैं ना प्रसन्न। चिंता आपकी अपनी प्रसन्नताओं को भी छीनती है और दूसरों की भी। फिर चिंता से आपकी मोहकता भी समाप्त हो जाती है। प्रसन्नता की बातें, हंसी खुशी की बातें कीजिए। संसार को और दुखी न बनाइए। जो व्यक्ति कष्टों में भी मुस्कुराता रहता है उसका साहस कभी कम नहीं होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति कष्ट सामने आते ही हिम्मत हार बैठता है वह काम क्या करेगा। जब सब काम इच्छा के विपरीत हो रहे हों उस समय भी जो मुस्कुराता है हिम्मत और साहस के साथ अपने पथ पर बढ़ सकता है। वह प्रकट कर देता है कि उसका तन मन उस धातु से बना है
जो दब मुड़ नहीं सकती, तोड़ी नहीं जा सकती है। कार्लाइल के कथनानुसार कुछ लोग संकट आ पड़ने पर और भी दुर्बल हो जाते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग जहाँ जाते हैं भय की भावना, खतरे का ख्याल, दुख का विचार फैलाते हैं। वे चिंता, भय का विष फैलाते रहते हैं। अपने मन की निराश और चिंता का दूषित प्रभाव दूसरों पर भी डालते रहते हैं। जोर देकर कहते हैं हमारा जीवन ही कष्ट पाने, दुख भोगने के लिए हुआ है, इसलिए चिंता करना और भयग्रस्त रहना ही हमारा भाग्य है। यह क्या हमारी नियति है या नहीं? क्या यह हमारी नियति है? नहीं। तब आप जागिए, अपने को पहचानिए, साथ ही अपने मन के और तमाम इसी प्रकार के भय, कायरता और निषेधात्मक विचारों की जगह वह साहस और शौर्य जैसे विषेधात्मक विचारों की स्थापना से हटकर माता पिता गुरु की शिक्षा के अनुसार अभ्यास करते करते अपने प्रबल व्यक्तित्व का निर्माण करने में सफल होइए। धन्यवाद।